मंच पर कहते हम देश रक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, असलियत में यही देश भक्षक। राष्ट्र गोरे बंदर तो पहले भगाए, काले भालू भगाने पड़ेंगे। इनको अपनी बेटी बताया था मोदी जी ने कि ये मेरी बेटी है पहलवान बहनों को, लेकिन आज बेटी कहाँ गई? आज जब धरनी पर बैठी है तब इनको दिखाई नहीं दे रही है बेटियां। स्मृति ईरानी क्यों आएंगी अब? जब 400-500 रुपए का सिलेंडर था तब तो स्मृति ईरानी ने सर पर रख करके सिलेंडर और आंदोलन किया था, लेकिन आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, आज स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 70 सालों से किसी ने सरकारी संपत्ति को नहीं बेचा था, इस भाजपा ने, मोदी योगी ने सरकारी संपत्तियों को बेच डाला और प्राइवेट कर दिया है। आज काला डे भी मना लिया, तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है न्याय मिलेगा। अच्छा। और अवश्य न्याय मिलेगा, मिलना भी चाहिए। मतलब लग रहा है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग, मोदी योगी भाजपा के लोग ये कहें कि हम न्याय नहीं दे पाएंगे, तो बेटियां इस देश की स्वयं न्याय ले लेंगी, क्योंकि इस देश की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं। इस देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, पुरुषों ने बलिदान किया है, तो उसी जगह पर वैसे ही इस देश की महिलाओं ने भी इस देश के लिए बलिदान किए हैं। लेकिन ब्रजभूषण जी कह रहे हैं क्या क्या करेंगे? कभी कैंडल मार्च करते हैं, कभी काला दिन मनाते हैं, क्या क्या मनाएंगे अभी आप? सब कुछ मनाएंगे। जब हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो न्याय के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं और न्याय लेकर के ही रहेंगे। देखिए मैं तो कह देना चाहूंगी इस देश के नौजवानों से और इस देश की जनता से, विशेषकर इस देश के नौजवानों से, क्योंकि इस देश की नौजवान की रीढ़ की हड्डी नौजवान होते हैं इस देश के, इसलिए मैं नौजवान भाइयों से कह देना चाहूंगी, मेरे प्यारे भाइयों, अगर देश की रक्षा चाहते हो तो आपको उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। सुनिए 2-3 पंक्तियां सुनिए, कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुनिए। राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे, देश पर काबू करके जो बैठे, भ्रष्ट नेता भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, है नहीं राष्ट्र से प्यार जिनको, रहने का भी ना अधिकार उनको, गोरे बंदर तो पहले भगाए। गोरे बंदर का मतलब आप समझ रहे होंगे, अंग्रेज तो पहले भगा दिया, अब किसको भगाना है सुनिए। गोरे बंदर तो पहले भगाए, काले भालू भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। मंच पर कहते हम देश रक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, असलियत में यही देश भक्षक। राष्ट्र विरोधी लगे इन पे धारा, राष्ट्र विरोधी लगे इन पे धारा, भेजने जेल खाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे। निवेदन कर दूं माता बहनों से, निवेदन करूंगी जहां तक मेरी ये वीडियो सुने कि बहनों तुम्हें भी खड़ा होना है और तुम्हें क्या करना है सुनिए। बहनों तुम देश का दुख हरोगी, देश भक्तों को पैदा करोगी, वीर सावरकर भगत सिंह ऊधम सिंह लाल तुमको बनाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे, भ्रष्ट नेता भगाने पड़ेंगे। निवेदन करूंगी नौजवानों से, ऐसे जो भ्रष्ट नेता हैं जो देश के लिए बहुत ही खराब हैं, देश को बर्बाद किए जा रहे हैं, ऐसे नेताओं को भगाना है, हटाना है। लेकिन आप जिन नेताओं को भगाने की बात कर रही है तो योगी जी भी यूपी से आते हैं, जो लगातार कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर बाबा है। देखिए इनको पिछली सरकारों ने घर बनाने के काम किए और आज इन सरकारों ने घर बिगाड़ने का काम किए।
घर गिराने के काम किए। पिछली सरकारों ने गरीबों के घरों को बनवाया था, लेकिन इस सरकार ने गरीबों के घर को गिरवाया है। ये बुलडोजर बाबा अपने को कहलवाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए बुलडोजर बाबा कहलवाने में। निवेदन कर दो, एक साधु है, साधु की तरह इन्हें रहना चाहिए। चलिए, आप बुलडोजर बाबा की बात कर रही, योगी जी की बात कर रही है, तो ब्रजभूषण जी पे 42 FIR हो चुके हैं अब तक, 42 FIR, लेकिन वो यूपी से आते हैं, ना तो बुलडोजर चलाए, ना अरेस्ट अभी तक किया गया, और बेटियां सड़कों पर। क्योंकि एक ही थाली वाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है और हम उन पर कार्रवाई करवा के मानेंगे। हम जब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे कितने ही दिन हो जाए, ऐसे ही चलता रहेगा। मोदी जी लगातार महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात करते करते भावुक हो जाते हैं। अगर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं तो न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे इनको भी तो अपनी बेटियां मानते थे मोदी जी, लेकिन आज इनके लिए न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हो गया, ऐसी क्या बात बन गई जो आज इनकी बात नहीं सुनी जा रही है? इनको अपनी बेटी बताया था मोदी जी ने कि ये मेरी बेटी है, पहलवान बहनों को, लेकिन आज बेटी कहाँ गई? तो आज जब धरनी पर बैठी है तब इनको दिखाई नहीं दे रही है बेटियां। इसलिए ये सत्ता के मद में इनको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए हम ये निवेदन करेंगे सरकार से। लेकिन आप खुद एक महिला है तो आपसे पूछना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी लगातार तक केरला स्टोरी देखने गई है मूवी, लेकिन बेटियों के लिए बात नहीं की है। स्मृति ईरानी क्यों आएंगी अब? जब 400-500 रुपए का सिलेंडर था तब तो स्मृति ईरानी ने सर पर रख करके सिलेंडर और आंदोलन किया था, लेकिन आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, आज स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं दे रहा है। देखने गई है ना? आज इनके कानों में सुनवाई नहीं जा रही है कि आज जनता तिलमिला रही है, आज इतनी महंगाई है कि भूखी मर रही है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मूवी देखने गए, फिल्म देखने गई, लेकिन यहाँ नहीं आई है। हाँ, तो फिल्म देखने जाएंगी, उनका काम है फिल्म देखना, उनका काम है इस तरह के व्यवहार करना, वो अपनी उनकी वो है, कहाँ जाए कहाँ नहीं। फिल्म देखना काम है, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री है, पहले महिलाओं की बात करती है, बच्चों की बात करती है। ये महिलाओं की बात, भाजपा महिलाओं की बात कभी नहीं करती। अगर ये भाजपा महिलाओं की बात करती तो आज नारी की असलियत खुले चौराहे पर लुट रही है ना, ये लुटती नहीं, नारी का सम्मान होता। ये झूठे मक्कार लोग हैं, नारी का सम्मान करते हैं, ये इनके राज में अपमान होता है, नारी का सम्मान नहीं होता। चलिए, आप लगातार बात कर रही थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो आपने सुनाया वो काफी अच्छा सुनाया जी। उसमें भी आपने बात कही कि जो पहली सरकारें बना के गई हैं जी, तो मोदी जी तो यही कह रहे हैं ना, पुरानी सरकारों ने जो गद्दे किए हम उनको भर रहे हैं 9 सालों से। कोई माई का लाल आकर के मुझे ये बताए कि भाजपा ने ये काम किया, क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया। इतने काम किए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। नहीं, आप ही बता दीजिए क्या काम किया है? 5 किलो शौचालय दिए हैं, गड्ढे भर रहे हैं। तो ये आपको दिए होंगे, हमें तो मिला नहीं कुछ, हमें कुछ भी नहीं मिला। खपा क्यों हुआ इतना मोदी जी से? हम खपा नहीं है, हम बिल्कुल भी खपा नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जो ये झूठ बोलेंगे हम हमेशा झूठ का विरोध करेंगे और डट करके विरोध करेंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे 70 सालों से जो नहीं हुआ वो मैं कर रहा हूँ। अब 70 सालों से क्या नहीं हुआ और क्या कर दिया? क्या हुआ 70 सालों से किसी ने बोले आप सरकारी संपत्ति को नहीं बेचा था। देखिए, 70 सालों से किसी ने सरकारी संपत्ति को नहीं बेचा था। इस भाजपा ने, मोदी योगी ने सरकारी संपत्तियों को बेच डाला और प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया है। और ये देश रसातल की तरफ जा रहा है, गुलाम होगा, क्योंकि आज इस देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार और पाखंड, अंधविश्वास चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं मोदी जी, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहाँ है भ्रष्टाचार? अरे कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। आप देख ही रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता तो आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज नारी देखिए ना, भ्रष्टाचारियों के घर पे CBI ED जा रही है, राहुल गांधी से पूछताछ, केजरीवाल से पूछताछ, मनीष नहीं, CBI ब्रजभूषण के घर पे क्यों नहीं जा रही है? ब्रजभूषण के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और आपको मैं बता दूं, भाजपा के जितने भी सांसद हैं ना, गुंडे हैं। मतलब इतने खराब। आप सारे सांसदों पे आरोप लगा रही हैं? सारे सांसदों पे बहुत नेता हैं। जितने भाजपा में इस तरह के नेता हैं ना, इतनी और किसी पार्टी में नहीं है। क्योंकि इन भाजपा के, आप चन्मयानंद को देख लीजिए, चन्मयानंद संस्कारी हैं, कुलदीप सिंगर संस्कारी हैं जी। देखो, ये सभी भ्रष्टाचारी हैं और ये इन्होंने देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। देश को बोलती है कि भाजपा में सब संस्कारी है, किसी भी पार्टी का हो भाजपा में शामिल हो जाए तो संस्कारी है। हाँ, वही तो है ना। देखो, ये भाजपा वाले केवल राम राम रटते हैं, ये राम के भक्त बनते हैं, लेकिन राम के भक्त है नहीं। ये राम के केवल चित्र की पूजा करते हैं। मैं तो कहती हूँ, राम के भक्त वो होता है जो राम के चरित्र की पूजा करता है, और उनके चरित्र उन्होंने क्या किए जीवन में, वो अपने जीवन में उतारता है। बनवा दिया तो मंदिर से क्या होता है? क्या रोटी मिल जाएगी?
होगी? जाइए पूजा कीजिए मंदिर में। पूजा मंदिर में थोड़ी होती है। हाँ। तो सच्ची पूजा, पूजा उसको पूजा का मतलब है सम्मान करना, सत्कार करना। हाँ। अपने माता, सबसे बड़ी पूजा है अपने माता पिता को संतुष्ट रखना, खुश रखना, उनकी सेवा करना। मोदी जी ने कहा तो है वोट देंगे, बटन दबाने से पहले बजरंगबली को याद कर ले। तो बजरंगबली को याद करने से क्या होगा? हाँ। क्या होगा? बजरंगबली बीजेपी को वोट दें। ये तो उनका बहकावा है। ये बीजेपी वाले लोग इस तरह से नहीं बहकाएंगे तो उनका कैसे काम चलेगा? चलिए आपसे एक सवाल और पूछिए। बाबा रामदेव लगातार पूछते हैं जनता से, मोदी नहीं तो कौन? अब देखिए रामदेव बाबा क्यों कह रहे हैं उस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ। क्योंकि रामदेव बाबा ने ये कहा था कि पेट्रोल इतने की करवा देंगे। आज पेट्रोल बहुत महंगी है, 35 रुपए लीटर करा देंगे, ये रामदेव बाबा ने कहा था। क्यों नहीं करा रहे हैं? आप क्यों चुप हैं? क्या डर है ना? इसलिए डर होगा, मोदी योगी का डर है, इसलिए रामदेव बाबा चुप हैं। राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, स्वदेशी अपनाइए। अच्छी बात है, स्वदेशी सारा देश अपना ले तो और अच्छी बात है, लेकिन ये काम करें तो सही। कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए चीनी कहने से किसी का मुंह मीठा नहीं होता जब तक खाएंगे नहीं। तो कहने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप करोगे नहीं। ऐसा बकवास देते रहोगे तो बकवास तो बहुत लोग दे के चले गए और देते रहेंगे।